हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सिद्धार्थ निगम और उनकी मदर के बारे में बात करने वाले हैं। काफी लोगों का कहना है दैट उनकी मदर ना उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखती है एंड काफी लोग ये भी कहते हैं दैट उनकी मदर केवल प्रोटेक्टिव है अपने बेटे को लेके, उनके लिए जो भी कर रही है वो सही कर रही है। इसी तरीके से अवनीत कौर के साथ जो सिद्धार्थ का रिलेशनशिप था उसमें भी इनकी मदर के इन्वॉल्वमेंट के स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिए। सिद्धार्थ निगम की मदर का नाम है विभा निगम और ये एक सिंगल मदर है। जब सिद्धार्थ 3 साल के थे तो उस टाइम पे उनके फादर की डेथ हो गई थी। डेथ का रीजन क्या है ये रिवील नहीं किया गया है। इसके बाद इनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा हो गए और इनकी मदर ने अपनी साइड से बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए। उस टाइम पे इनकी फैमिली इलाहाबाद में रहती थी और वहां पर इनके स्कूल में एक एड के लिए ऑडिशंस हो रहे थे। सिद्धार्थ निगम ऑलरेडी एक सक्सेसफुल जिम्नास्ट है और उन्होंने नेशनल स्टेट लेवल पे बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं। तो उनकी मदर ने ना इनकी फोटोज वगैरह सबमिट की थी और उनके जिम्नास्ट बैकग्राउंड को देख के एंड लुक्स को देख के उनको एड में ले लिया गया। उसके बाद ये बॉर्नविटा का एड आता है और यहीं पे धर्मा प्रोडक्शन उनको देखता है। यहीं से आमिर खान की धूम मूवी के लिए सिद्धार्थ को ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। जब ऐसा होता है तो सिद्धार्थ ऑडिशन देने के लिए जाते हैं एंड सिलेक्शन के बाद सिद्धार्थ की मदर पूरे तरीके से मुंबई शिफ्ट हो जाती हैं। अभी करंटली इनकी मदर एक ब्यूटी पार्लर चला रही है और एनजीओ भी रन करती है। सिद्धार्थ के बड़े भाई हैं अभिषेक निगम, वो भी एक एक्टर हैं और दोनों की ही लाइफ में ना इनकी मदर का बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट सिद्धार्थ अपनी मदर को अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। कुछ ही टाइम पहले सिद्धार्थ की मदर ने बताया था दैट एक मूवी जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है आजाद, उसके लिए सिद्धार्थ को चूज किया गया था इनिशियली एंड उनको लीड रोल दिया गया था। एंड 1 साल तक इनकी फैमिली ने वेट किया उस मूवी का, लेकिन कभी भी इनको कोई कॉल नहीं आया। बाद में जब मूवी रिलीज हो जाती है, उसके पोस्टर्स रिलीज हो जाते हैं, तो तब इन लोगों को पता चलता है दैट इस मूवी में ना अजय देवगन के नेफ्यू अमन को ले लिया गया है एंड इसमें राशा फीमेल लीड का रोल प्ले कर रही हैं। तो इसको लेके उनकी मदर को काफी गुस्सा था और उन्होंने ओपनली इस बारे में बात की दैट नेपो किड्स की वजह से उनका बेटा जो आउटसाइडर है उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है। एंड उन्होंने आजाद मूवी के लिए हाँ भी इसलिए की थी क्योंकि उनको लगा था ये सिद्धार्थ के लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉन्च होगा। धूम 3 में पार्टिसिपेट करने के बाद सिद्धार्थ 2014 में महाकुंभ सीरियल में आते हैं एंड इसके बाद 2015 में वो यंग अशोका का रोल प्ले करते हैं चक्रवर्ती अशोक सम्राट वाले सीरियल में। इस टाइम पे जितने भी यंग किड्स थे उन लोगों का अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल बन गया था। सिद्धार्थ अवनीत कौर के साथ दिखते थे, जन्नत जुबैर, अनुष्का, रीम, ये सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। लेकिन धीरे धीरे इनमें फॉल आउट देखने को मिलता है एंड सबसे पहले ये होता है अवनीत और जन्नत के बीच में एंड यहाँ से फ्रेंडशिप बढ़ जाती है। बट सिद्धार्थ का बॉन्ड ना जन्नत एंड अवनीत दोनों से ही अच्छा रहता है। अवनीत के साथ सिद्धार्थ की ज्यादा क्लोजनेस देखने को मिलती है। अशोक सम्राट वाले शो में भी अवनीत के साथ इन्होंने काम किया था और इसके बाद इनका लीडिंग शो आता है अलादीन, नाम तो सुना ही होगा, और यहाँ पर ये दोनों लीड रोल में रहते हैं। इनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, शो हाईली पॉपुलर रहता है। सिद्धार्थ अवनीत दोनों को ही ये बात पता थी दैट ऑडियंस उनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करती है। मल्टीपल ओकेजन्स में अवनीत ने ये कहा है दैट अलादीन शो की वजह से अवनीत को ऑडियंस मिली, यंगर ऑडियंस स्पेशली उनकी और सिद्धार्थ की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करती है एंड इट्स गुड अगर लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं दैट हम डेट कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपनी और सिद्धार्थ की जोड़ी को शाहरुख और काजोल की जोड़ी से भी कंपेयर किया था। सेम टाइम पे सिद्धार्थ को भी अपना इन्फ्लुएंस पता था और उनका भी यही मानना था। अवनीत ने अपना करियर स्टार्ट किया था डांसिंग में और उन्होंने डांस इंडिया डांस वाले शो में भी पार्टिसिपेट किया था और इसके बाद अवनीत एक्टिंग में भी आ जाती हैं। काफी शोज एड्स में वो काम करती हैं। सिद्धार्थ के साथ फाइनली उनकी जोड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। 2020 में जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे अवनीत ना अलादीन वाला शो छोड़ देती हैं और उनके छोड़ने का रीजन रहता है दैट वो अपनी हेल्थ को लेके काफी ज्यादा कंसर्न है, जो कि ऑब्वियसली उस टाइम पे हर कोई था एंड सेफ्टी का काफी ध्यान रखा जा रहा था। तो मेकर्स अवनीत को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके बाद भी अवनीत सेम रीजन देती रहती है एंड जब अवनीत शो छोड़ती है कुछ ही टाइम बाद उनको वेकेशन पे जाते हुए देखा जाता है गोवा में। नाउ यहाँ से इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अवनीत जब शो छोड़ती हैं तो उनके बदले आशी सिंह वहां पे आती हैं, लेकिन ऑडियंस ना सिद्धार्थ और आशी की जोड़ी पसंद नहीं करती है। टीआरपी बहुत ज्यादा लो चली जाती है एंड इसकी वजह से शो को ऑफ एयर जाना होता है। तो यहाँ पर एक
बहुत बड़ा सेटबैक इस शो को लगता है। एंड जब ऐसा होता है तो हर कोई अवनीत को ब्लेम करता है, क्योंकि जब तक अवनीत इस शो में थी तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही अवनीत शो छोड़ देती हैं, वो भी अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, तो शो खराब हो जाता है। और यही इनका मेजर रीजन था फॉल आउट का। उस टाइम पे, शो के टाइम पे अवनीत को सिद्धार्थ की फैमिली के साथ देखा जाता था, उनकी मदर के साथ देखा जाता था। सिद्धार्थ के करियर को एंड अभिषेक के करियर को भी उनकी मदर काफी हद तक इन्फ्लुएंस करती है। तो उसी तरीके से जब अवनीत रिप्लेस होती है, आशीष सिंह के साथ सेम सिनेरियो देखने को मिलता है। अवनीत केवल शो में नहीं, सिद्धार्थ की जिंदगी में भी रिप्लेस हो जाती है एंड उसकी जगह आशीष सिंह ले लेती है। वो हर जगह देखी जाती थी, उनकी मदर के साथ भी देखी जाती थी। सो यहाँ पर इट सीम्स लाइक कि जब तक अवनीत की वजह से सिद्धार्थ को फायदा हो रहा था, तब तक सिद्धार्थ की मदर अवनीत से खुश थी। इन लोगों ने अवनीत को साइड कर दिया। ऐसे रूमर्स भी आ रहे थे दैट आशीष सिंह के साथ सिद्धार्थ ने अवनीत को चीट किया है, बट इसका कोई भी एविडेंस नहीं है, ये केवल रूमर्स थे। सिद्धार्थ के करियर को बहुत बड़ा सेटबैक लगता है ऑल्सो, क्योंकि अवनीत के साथ उसके रिलेशन अब अच्छे नहीं रहे, तो इस वजह से इनकी जोड़ी भी टूट जाती है। एंड इसके बाद अवनीत इनके साथ बहुत कम ओकेजन्स पे दिखती है। इनफैक्ट जब सिद्धार्थ का नए घर का गृह प्रवेश हो रहा था, तब भी वहां पर अवनीत नहीं थी। अवनीत पूरी तरीके से अपनी इमेज चेंज कर देती है, काफी बोल्ड इमेज वो लाती है एंड अवनीत क्लियरली कहती है दैट उसे अब टीवी सीरियल्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे अब OTT या फिर फिल्में करनी है। अचानक से अवनीत एडल्ट दिखने लग गई, बोल्ड इमेज उन्होंने अपना बनाना शुरू कर दिया। समवेयर उनके माइंड में ऑलरेडी था दैट अब उनको इससे भी आगे बढ़ना है। एंड सिद्धार्थ के अकॉर्डिंग अवनीत एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की है, वो हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहती है। तो समवेयर अवनीत को लगा होगा कोविड एक बहुत अच्छा रीजन है सीरियल से बाहर आने का, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल सीरियल्स बहुत लंबे जाते हैं, उनका कोई एंड नहीं होता। ऑल्सो जिस टाइम पे ये सिनेरियो चल रहा था, उस समय फैंस स्पेक्युलेट कर रहे थे दैट विभा निगम किसकी साइड है, आशीष सिंह के साइड है या फिर अवनीत के साइड। लेकिन विभा निगम ने कभी भी इस बारे में कुछ भी नहीं बोला है। इसी तरीके से अभिषेक निगम की गर्लफ्रेंड बोला जाता है वैष्णवी राव को। वैष्णवी भी एक एक्टर है, इन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम किया। अभिषेक वैष्णवी को बहुत बार एक साथ देखा गया, इनके घर के गृह प्रवेश में भी वैष्णवी वहां पर थी। इनका रिलेशन ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, कभी भी ऑफिशियली इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगेन वैष्णवी इनकी फैमिली के साथ पूरी जुड़ी है, अभिषेक की मदर के साथ उनका कॉन्टैक्ट है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग वैष्णवी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थी, लेकिन अवनीत कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही थी अपने करियर को लेकर। सिद्धार्थ अवनीत की फैन फॉलोइंग उनकी जोड़ी की वजह से थी, लेकिन अवनीत की इंडिविजुअली भी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। इट्स नॉट लाइक कि सिद्धार्थ की नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ को जितना अटेंशन उस टाइम पे मिल रहा था वो अवनीत की वजह से मिल रहा था। एंड जैसे ही अवनीत छोड़ के चली जाती है, शो अफेयर चला जाता है। सो यहाँ पर ये मेजर रीजन दिखता है इन दोनों के बीच में फॉल आउट का। तो इट सीम्स लाइक कि जितने भी लोग सिद्धार्थ के अराउंड रहते हैं या सिद्धार्थ का जितने भी लोगों से कॉन्टैक्ट है, सिद्धार्थ की मदर का भी उन लोगों से कॉन्टैक्ट रहता है। एंड इस वजह से किसी को भी अगर सिद्धार्थ तक पहुंचना है तो उसे उसकी मदर से होके जाना होगा। इन अ वे सिद्धार्थ की मदर सिद्धार्थ की प्रोफेशनल लाइफ में तो इन्वॉल्व है ही, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। सिद्धार्थ और अवनीत रिलेशनशिप में थे या नहीं, कभी भी इन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से ये क्लोज रहते थे ये चार लोग, सिद्धार्थ निगम, अवनीत कौर, अभिषेक निगम और वैष्णवी राव, मोस्ट ऑफ द टाइम इनको देखा जाता था चारों को एक साथ। तो उस हिसाब से स्पेकुलेशंस थे दैट ये रिलेशनशिप में है। लेकिन क्योंकि सिद्धार्थ की मदर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया था पर्सनल लाइफ में, एंड अवनीत ऑब्वियसली इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाई, इस वजह से इनका ब्रेकअप हुआ। एनीवे, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आपको सिद्धार्थ की मदर कंट्रोलिंग लगती है या जस्ट प्रोटेक्टिव लगती है अपने बेटे को लेके? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।